बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की पोएम नंबर 15 को डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं 14 पोएम्स को डिस्कस कर चुका हूं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 15 पोएम। इस पोएम का नाम नाइट है। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन आई विल स्टार्ट। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट एंड द इवनिंग स्टार डज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। रात के मंज़र को बयान किया है, और जो मैंने कहा था कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आपको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नज़र आएगा। रात जो है वो किसी ख़तरे का बायस नहीं होती, रात आराम का वक्त होती है। जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में हम देखेंगे तो नाइट इज़ सम काइंड ऑफ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ हॉरर और इस तरह की चीज़ों के साथ रिलेट होती है। तो फर्स्ट लाइन देखते हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, सूरज जो है वो मगरब में ग़रूब हो रहा है। द इवनिंग स्टार डज शाइन, सूरज ग़रूब हो चुका है और शाम का जो सितारा है वो आसमान पर चमक रहा है। द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, ये परिंदों के आराम का वक्त है और वो अपने घोंसलों में बिल्कुल पुरसुकून बैठे हुए हैं। एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन। अच्छा, ये आपने पहले भी एक पोएम में देखा था, क्या नाम था पता नहीं, नाम क्या था, उसमें आपने देखा था कि इंसान को उसने जो है इकोइंग ग्रीन नाम था आई थिंक उसका, कि ह्यूमन बीइंग को बर्ड से उस वक्त भी इसने कंपेयर किया था। और कंपैरिजन में आप देखें तो ये चीज़ आपको नज़र आती है कि एक तो सिंपलिसिटी नज़र आती है और दूसरा जिस तरह वो केयर फ्री होते हैं, इसी तरह सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ह्यूमन बीइंग इज़ आल्सो केयर फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ टेंशन एंड ट्रबल्स ऑफ लाइफ। सो यहाँ पे ये कहता है कि एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, अगर परिंदे सो चुके हैं, शाम का वक्त हो चुका है, तो मुझे भी डेफिनेटली अपने घोंसले में अपने घर की तरफ जाना चाहिए। उनका घोंसला इसका घर है, सॉरी। तो कहता है कि मुझे भी अपने घर की तरफ लौटना चाहिए, रात का वक्त हो चुका है, आराम का वक्त है ये। मैं एक दफ़ा फिर कह दूँ, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं तो रात आराम का वक्त है। नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं। द मून लाइक ए फ्लावर इन द हेवंस हाई बॉर विथ साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। कहता है कि जो चाँद है वो एक जैसे फूल होता है किसी बाग में, एक खूबसूरत फूल की तरह, जो आसमानों का खलवत खाना है। खलवत खाना मैन प्लेजेंट प्लेस, कोई भी जहाँ पे इंसान अकेला बैठा हो। तो कहता है कि आसमान के खलवत खाने में जो चाँद है वो किसी फूल की तरह बैठा हुआ है। बड़ी खूबसूरत अल्फाज इसने इस्तेमाल किए हैं। इन द मून लाइक ए फ्लावर इन द हेवंस हाई बॉवर विथ साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। वो वहाँ पे पुरलज़्ज़त खामोशी के साथ बैठा हुआ है। साइलेंट चुप और डिलाइट जिसमें लज्जत आफरी हो जो, तो वो एक पुरलज़्ज़त खामोशी के साथ आसमानों पर एक फूल की तरह बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। वो वहाँ पे बैठा हुआ है और रात की तारीकियों पर मुस्कुरा रहा है। नेक्स्ट लाइंस में देखते हैं। फेयरवेल ग्रीन फील्ड्स एंड हैप्पी ग्रोव्स वेयर फ्लॉक्स हैव टुक डिलाइट वेयर लैम्स हैव निबल्ड साइलेंट मूव्स द फीट ऑफ एंजल्स ब्राइट। कहता है कि खुदा हाफिज़, सब्ज़ खेतों को खुदा हाफिज़ कह रहा है और हैप्पी ग्रूव्स को हैप्पी कहा है इसने, ये भी देख लें। अच्छा, वो कहता है ग्रूव कहते हैं जहाँ पे दरख्तों का झुंड मौजूद हो, तो इनको ये फेयरवेल कह रहा है, घर की तरफ लौट रहा है। इनको कहता है कि तुम वो जगह हो जहाँ पे मवेशियों के झुंडों ने, मवेशियों ने, फ्लॉक ऑफ शीप और एनीथिंग लाइक दैट, हैव टुक डिलाइट, उन्होंने यहाँ लज्जत जो है हासिल की है, उनको मुसर्रत मिली है, यहाँ से खुशी मिली है, उनको यहाँ से राहत नसीब हुई है। तो फेयरवेल कह रहा है उन ग्रीन फील्ड्स और हैप्पी ग्रूव्स को। कहता है कि वेयर लैम्ब हैव निबल्ड, जहाँ पे लैम्ब्स जो हैं उन्होंने चरा है, उन्होंने चरना ही कहते हैं ना, हाँ चरना ही कहते हैं। तो जहाँ पे जो भेड़ें हैं वो चरती फिरती रही हैं। साइलेंट मूव्स द फीट ऑफ एंजल्स ब्राइट, वहाँ पे चमकते हुए फरिश्तों के अब कदम उन जगहों पे लग रहे हैं। मे भी यहाँ पे फिर भी आप देख लें, जैसे हम पहले लैम्प को डिवाइन इंटरप्रिटेशन देते हैं वो ले लें, या नॉर्मल लैम्प रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे वो लैम्प्स चलती रही हैं वहाँ पे अब फरिश्ते जो हैं उनके जहाँ पे वो मुंह लगाती रही हैं वहाँ पे वो अपने कदम रख के चल रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं। कहता है कि अनसीन दे पॉवर ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट सीजिंग ऑन ईच बर्ड एंड ब्लॉसम एंड ईच स्लीपिंग बॉजम।
तो यहाँ पे वो कहता है कि जो फरिश्ते चल रहे थे, वैन वेयर लैम्स हैव निबल्ड साइलेंट मूव्स द फीट ऑफ एंजल्स ब्राइट अनसीन दे पोर ब्लेसिंग। वो नज़र नहीं आ रहे इंसान को चलते हुए फरिश्ते, लेकिन वो जो है रहमतों नाज़ल कर रहे हैं, रहमतों का नज़ूल हो रहा है उनके चलने फिरने की वजह से। एंड जॉय विदाउट सीजिंग, वो रहमतें लेकर आ रहे हैं और वो खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, और ऐसी खुशियाँ और ऐसी रहमतें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। विदाउट सीजिंग, सीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का रुक जाना। तो वो ऐसी खुशियाँ और ऐसी राहतें बांट रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ऑन ईच बर्ड एंड ब्लॉसम, हर शगुफ़े और हर फुटती हुई कोंपलों पर, बर्ड जो वो निकल रही होती है दरख्त के अंदर से, और ब्लॉसम जो शगुफ़ा सा निकलता है, वो फूल सा निकलता है। एंड ईच स्लीपिंग ब्लॉसम, तो ये फ़रिश्ते जो हैं ये रहमतें बांट रहे हैं, ब्लेसिंग्स एंड जॉय बांट रहे हैं हर बर्ड पे, हर ब्लॉसम पे और हर सोए हुए शख्स की छाती पे। यहाँ पे शख्स नहीं मैं लूँगा क्योंकि इसने शख्स नहीं कहा। एवरी ब्लॉसम, जो कोई भी है, जो चरिंद परिंद हैवान जो कोई भी सो रहा है, ये उस पर रहमतें और खुशियाँ बांट रहे हैं, उन पर नाज़ल कर रहे हैं, उनकी तरफ लेकर जा रहे हैं या बांट रहे हैं, कर लें सिंपली। अब मज़ीद आगे कहता है कि दे लुक इन एवरी थॉटलेस नेस्ट, कौन फरिश्ते, वेयर बर्ड्स आर कवर्ड वार्म, दे विजिट केव्स ऑफ एवरी बीस्ट टू कीप देम ऑल फ्राम हार्म। कहता है कि वो जो फरिश्ते हैं, वो जो रहमतें बांट रहे हैं और जॉय बांट रहे हैं, दे लुक इन एवरी थॉटलेस नेस्ट, वो आते हैं और हर जो केयर फ्री नेस्ट है जिसमें कोई परेशानी या गम नहीं है। थॉट तभी होती हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो, या थॉटलेस का मतलब यहाँ पे यही है केयर फ्री नेस्ट, यानी वो हर परिंदे के घोंसले में जाते हैं और वहाँ पे दे पोर देयर ब्लेसिंग एंड जॉय। वेयर बर्ड्स आर कवर्ड वार्म, वो हर परिंदे के घोंसले में जाते हैं जहाँ परिंदे जो हैं वो बिल्कुल सो रहे होते हैं। कवर्ड वार्म यानी अपने फीदर से उन्होंने ख़ुद को ढांपा होता है और वार्म रखा होता है, तो वो उस हर घोंसले में जाते हैं। दे विज़िट केव ऑफ एवरी बीस्ट, वो हर जो भी जंगली वहशी जानवर है, दरिंदा है, उसकी गार में भी जाते हैं। टू कीप देम ऑल फ्राम हार्म। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें कि दैम का जो मतलब ये भी ले सकते हैं कि जो दीगर चरिंद परिंद हैं उनको इन वहशी दरिंदों से बचाने के लिए, या ये कि वहशी दरिंदों को कुदरती आफात से बचाने के लिए। जो फरिश्ते हैं वो हर वहशी या दरिंदों की गारों में, गुफाओं में जाते हैं। टू कीप देम ऑल फ्रॉम हार्म, ताकि वो सेफ़ रख सकें उनको भी और जो दूसरे वहाँ पे जंगल के रिहायशी दूसरे परिंदे या जो भी हैं जानवर, उनको बचाने के लिए है। इफ़ दे सी एनी वीपिंग दैट शुड हैव बीन स्लीपिंग, दे पोर स्लीप ऑन देयर हेड एंड सिट डाउन बाय देयर बेड। कहता है कि अगर वो किसी भी जानदार को रोता हुआ देख लें जिसको सोया हुआ होना चाहिए था उस टाइम पे, इफ़ दे सी एनी वीपिंग, अगर वो किसी को भी रोता चीखता चिल्लाता देखें जो कि सो रहा होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन स्लीपिंग, दे पोर स्लीप ऑन देयर हेड, तो वो एंड सिट डाउन बाय देयर बेड, वो उनके बिस्तर से लग कर बैठ जाते हैं, वो उनके सिरहाने बैठ जाते हैं और उसके जो है सर पे नींद का जो है सकूत तारी कर देते हैं, नींद की आगोश में उसे ले जाते हैं। तो ये फरिश्ते हैं जो घूम रहे हैं जंगल में। दे पोर देयर ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट सीजिंग, ये हर बर्ड, हर ब्लॉसम और हर बीस्ट, हर बर्ड की केव तक जाते हैं। वहाँ पे जो अगर कोई देखें किसी को भी कि वो रो रहा है तो इनका दिल पसीजता है, ये उसके बेड के साथ लग कर बैठ जाते हैं और जो उसका सर है उसे नींद की आगोश में रख देते हैं, उसे सुला देते हैं। तो ये फरिश्ते हैं जो मैंने कहा था सेंस ऑफ प्रोटेक्शन होता है। हमने पीछे भी पोएम्स देखी, कहीं ना कहीं जो है वो इंसान की सुकून और अमन के लिए एक प्रोटेक्शन का सोर्स नज़र आता है हमें हर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। तो यहाँ पे भी जो फरिश्ते हैं ये बिल्कुल वही किरदार अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स में हम देखते हैं, When wolves and tigers howl for prey, they pitying stand and weep, seeking to drive their thirst away and keep them from the sheep। कहता है कि जब भेड़िए और टाइगर रात की तारीकियों में चिंघाड़ने लग जाएं, हॉल कहते हैं लाउड क्राई मेड बाय द बीस्ट, तो जब भेड़िए और टाइगर जो हैं रात के वक्त वो धाड़ने और चिंघाड़ने लग जाएं, दे पिटाइंग स्टैंड एंड वीप, तो ये एक रहम दिल माँ की तरह जो फरिश्ते हैं ये खड़े हो जाते हैं रहम दिल में लिए हुए और रोते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी दूसरे जानवर को नुकसान पहुंचा दें। सीकिंग टू ड्राइव देयर थर्स्ट अवे,
एंड कीप देम फ्राम द शीप। ये क्यों रोते हैं? ताकि ये बचा सकें किसी भी भेड़ को किसी भेड़िए का शिकार होने से, या ये चाहते हैं कि जो वहाँ पे बीस्ट हैं, जो वुल्व्स और टाइगर्स हैं, ये उनकी प्यास को किसी और तरह से दूर कर सकें, उनकी भूख मिटा सकें ये फरिश्ते। तो ये परेशान जैसे फ़िक्रमंद होते हैं किसी भी जानदार के बारे में। अगर कोई नुकसान उन तक पहुंच रहा हो तो वो रहम अपने दिल में लिए हुए खड़े हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी को कुछ हो जाए। तो ये ब्लेसिंग्स लिए इधर उधर हर जगह पे फिर रहे हैं। बट इफ़ दे रश ड्रेडफुल द एंजल्स मोस्ट हीटफुल रिसीव ईच माइल्ड स्पिरिट न्यू वर्ल्ड्स टू इनहेरिट। कहता है कि अगर वो जो भेड़िए और टाइगर्स थे जो हॉल कर रहे थे प्रे के लिए, अगर वो किसी भेड़ तक पहुंच जाएं और उसे मार खाएं, रश का मतलब होता है क्विक मूवमेंट, और ड्रेडफुल अगर वो वहाँ पे कोई तबाही फैला दें, किसी जानवर को चीर फाड़ के रख दें। द एंजल्स मोस्ट हीडफुल, मोस्ट केयरफुल, हीडफुल होता है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, केयरफुल हो। तो ये जो फरिश्ते थे जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद थे, अगर ये ना रोक सकें उस जानवर की प्यास और भूख को और वो किसी को खा डाले, चीर डाले, तो ये उसको जो मर चुका है जानवर, रिसीव ईच माइल्ड स्पिरिट, ये उसकी जो है स्पिरिट है, जो उसकी रूह है, उसको बड़ा एहसन अंदाज से रिसीव करते हैं दूसरी दुनिया में। यानी बिलीव करता था हेयर आफ्टर पे। तो वो कहता है कि वो उसकी माइल्ड स्पिरिट को, यानी इनोसेंट, माइल्ड, मीक, इनोसेंट स्पिरिट जो भी उसकी रूह है उस जानवर की, वो उसको दूसरी दुनिया में रिसीव करते हैं, न्यू वर्ल्ड टू इनहेरिट, और उसको एक नई ज़िंदगी अता करते हैं और उसको एक नई जो है वो वर्ल्ड देते हैं जो उसकी अपनी होती है, जिसमें वो हमेशा की इमोर्टल लाइफ जिएगा, जहाँ पे उस जानवर को फिर से मौत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं, देयर द लायंस रूडी आइज़ shall flow with tears of gold and pitying the tender cries and walking round the fold। यहीं पे स्टॉप करता हूँ। वो कहते हैं कि जो उस दुनिया में जब वो चली जाती है, रूह और अरवाह की दुनिया में जब सारे रिसीव होती हैं अरवाह, तो वहाँ पे शेर जो होता है अपनी सुर्ख आँखों को लिए, shall flow with tears of gold, सुनहरी आंसुओं को अपनी आँखों में भरे। पहले वो शेर था, वो मार धाड़ वाला था, दैट हॉल फॉर प्रे, नाउ ही इज़ इन हिज टीयर्स और एंड पिटाइंग द टेंडर क्राइज एंड वॉकिंग राउंड द फोल्ड। अब उसके दिल में वो दिलगुदाज चीखों के लिए उसका दिल पसीजता है, उसमें रहम की लहरें दौड़ती हैं। एंड पिटाइंग द टेंडर क्राइज, टेंडर दिलगुदाज जो दिल में फीलिंग्स पैदा कर दें रहम की, तो उन आवाज़ों को वो सुनते हुए रहम खाता है। एंड वॉकिंग राउंड द फोल्ड, और जो भेड़ हैं वहाँ पे या दूसरे जो मासूम जानवर हैं उनके घरों के गिर्द घूमते हुए, saying wrath by his meekness and by his health sickness is driven away from our mortal day, from our immortal day। वो क्या है? अपनी रूडी आइज़ को लिए, अपनी आँखों में आंसू सजाए हुए, नरम और दिलगुदाज चीखों पे उसका दिल पसीजता है और वो भेड़ों के घरों के गिर्द मंडलाते हुए कहता है, wrath by his meekness and by his health sickness is driven away from our immortal day। कहता है कि जो मेरा रैथ था, गुस्सा था, जो उस दुनिया में मेरे पास जो वो गुस्सा और जज्बा और वो जोश और वो जुनून और वो रैथ था, by his meekness, हिज का एच कैपिटल है, दैट स्टैंड फॉर दैट हिज मीन हेयर क्राइस्ट्स। तो क्राइस्ट की नरम दिली से, मीकनेस से जो मेरी रेथ थी वो ख़त्म हो चुकी है। एंड बाय हिज हेल्थ द सिकनेस इज़ ड्राइवन अवे, और जो क्राइस्ट की सेहत है, यानी क्राइस्ट ने जो तंदुरुस्ती मुझे बख्शी है, उससे सिकनेस इज़ ड्राइवन अवे। सिकनेस फॉर प्रे, सिकनेस का ये भी मतलब ले सकते हैं ना, दिमागी खबत, जो दिमाग को या तबई जो खबत होता है वो जो है वो ड्राइवन अवे हो चुका है मेरी लाइफ से। दैट हैज़ गॉन फ्राम माई लाइफ, फ्राम आवर इमोर्टल डेज़। जो अब मुझे ये इमोर्टल लाइफ नसीब हुई है, पहले मोर्टल लाइफ में मेरे पास वो दिमागी खबत था कि मैं किसी को खाऊं, और मेरे पास रेथ और मैं एम्बॉडीमेंट था रेथ की। तो अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नाउ आई एम मीक बाय हिज मीकनेस, नाउ आई एम माइल्ड, नाउ आई एम हेल्दी बाय हिज हेल्थ,
ये जो मेरे इमोर्टल डेज़ आए हैं ये उसमें खुदा की मेहरबानी से मुझसे ये वो रेत और मुझसे वो सिकनेस दूर हो चुकी है जो पहले हुआ करती थी। एंड नाउ बिसाइड द ब्लीडिंग लैम्प आई कैन लाई डाउन एंड स्लीप और थिंक ऑन हिम हु बोर दाय नेम ग्रेज आफ्टर दी एंड वीप। तो इन लाइंस में कहता है कि शेर ही की बात हो रही है, जो शेर अपनी आंखों में आंसू सजाए उनकी नरम दिल आवाज़ों पे दिल गुदाज होता है, उसको वो जो है रहम की फीलिंग्स आती हैं और जो कहता है कि मेरा रेत और मेरी सिकनेस जा चुकी है। अब वो कहता है कि अब जो है मैं ब्लीटिंग कहते हैं जो भेड़ की आवाज़ निकल रही होती है, जब वो मिनमिनाती है तो जो आवाज़ निकल रही होती है, तो ये कहता है अब मैं मिनमिनाते दुम्बे के साथ बैठ सकता हूँ। आई कैन लाई डाउन एंड स्लीप, उसके साथ मैं आराम से प्यार से मोहब्बत से उसके साथ लेट सकता हूँ और सो सकता हूँ। और थिंक ऑन हिम हु बोर दाय नेम, और पहले जो मेरा वो खिबत था दिमागी कि मैं इसको खा जाऊँ वो दूर हो चुका है। नाउ आई कैन थिंक ऑन हिम एच कैपिटल है अगेन, दैट स्टैंड फॉर क्राइस्ट। तो यहाँ पे कहता है कि मैं क्राइस्ट के मतलब सोचूंगा, हु बोर दाय नेम, जो तुम्हारे नाम से दुनिया में ज़हूर पजीर हुआ। मैंने पहले भी कहा था ये जो ब्लेक है ये क्राइस्ट और लैम्प का गहरा एसोसिएशन पैदा करता है। आई डोंट नो कि जो बाइबल है उसमें ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन ये जो कंपेयर करता है ये मीकनेस और माइल्डनेस और इनोसेंस की बेस पे कंपेयर करता है। तो ये कहता है कि जो क्राइस्ट हैं उनका भेड़ की नाम से जो नाम है मैं उस पर गौर करूँगा। उन्होंने भेड़ का नाम अपनाया है तो मैं इसको मुक़द्दस जानता हूँ, भेड़ को मैं इसको क्यों खाऊँगा। अब ग्रेज आफ्टर दी, जहाँ से तुम खाओगी वहीं से मैं भी खाऊँगा, यानी जहाँ से भेड़ें चरेंगी वहीं से मैं भी खाऊँगा। तो भेड़ें अगर घास खाती हैं तो डेफिनेटली लायन विल बी टर्न्ड इनटू ए वेजिटेरियन, तो ये वेजिटेरियन हो चुका है। अब लायन तो ये वहीं से खाएगा जहाँ से वो खाती हैं। एंड वीप, और वो रोएगा क्यों? ये भी हो सकता है कि वो अपने पुराने जो उसके दिल में गुबार था वो उठ रहा हो जिसकी वजह से उसे रोना आ रहा हो, यानी किस कदर उसने जुल्म किया उसकी वजह से, या इस वजह से कि उस पर किस कदर जो है खुदा ने शफ़क़त दिखाई, इस वजह से भी रोना आ सकता है। बट ये रोना जो है ये रोना वो एक्सपीरियंस वाला सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं, तो इसमें इनोसेंस ही को लेंगे, यानी खुदा की शफ़क़त की वजह से उसको रोना आ रहा है। नेक्स्ट लाइन्स में कहता है फॉर वॉश्ड इन द लाइफ्स रिवर माई ब्राइट मेन फॉर एवर शैल शाइन लाइक द गोल्ड एज आई गार्ड ओवर द फोल्ड। यहाँ पे वो कहता है कि क्योंकि मैं रहमत के दरिया से गुज़र चुका हूँ, मुझे रहमत के दरिया से नहला कर बाहर निकाला गया। फॉर वॉश्ड इन द लाइफ्स रिवर, मैं जो उस दरिया से नहा कर निकला हूँ जो ज़िंदगी बख्शता है। माई ब्राइट मेन फॉर एवर, जो मेन कहते हैं जो वो शेर की गर्दन पे खाल होती है उसे बाल और वो प्यारी सी खाल होती है उसे कहते हैं, तो ये हमेशा के लिए चमकेगी। माई ब्राइट मेन फॉर एवर शैल शाइन लाइक द गोल्ड, ये हमेशा सोने की तरह चमकेगी। एंड एज आई गार्ड ओवर द फोल्ड, क्योंकि मैं जो है फोल्ड यहाँ पे कहते हैं जो उसका भेड़ों का घर होता है, यानी नाइट हाउस जिसमें वो रात के वक्त आराम करती हैं, तो अगर मैं उसकी रखवाली कर रहा हूँ, आई एम गार्डियन ओवर दैट, देन माई मेन विल शाइन लाइक गोल्ड फॉर एवर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है जिसमें बताया गया है कि जो है लाइफ उसका बिलीफ दिखाया गया है कि वो हेयर आफ्टर पे किस तरह से बिलीव करता था, और उसका ये दिखाया गया है कि वो किस कदर यानी ब्लेक का अपना भी है ना कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न था। हम नेक्स्ट पोएम्स में भी देखेंगे कि वो इंसान के बराबर इन चरिंद परिंद और हैवानों को जानता है, यानी उसके नज़दीक फ़्लाई एक नाम की पोएम है आगे शायद, तो उसमें वो कहता है कि अगर सोचना ज़िंदा रहना और सांस लेना ही ज़िंदगी है तो मुझ में और फ़्लाई में क्या फ़र्क है। तो ब्लेक यानी बहुत ज़्यादा एहतराम की नज़र से देखता है इन चरिंद परिंद को, और यहीं पे वो दिखा रहा है कि गॉड जो फरिश्ते हैं वो किस कदर हाँ, बल्कि हम आगे जब कवर करेंगे सॉन्ग्स ऑगरीज ऑफ इनोसेंस तो उसमें ये बिल्कुल चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। यहाँ पे मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करता, यही कह दूँ कि बस ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की एक पोएम थी और बहुत ही अच्छी पोएम थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।